हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 10th क्लास एनसीईआरटी का। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या हों। एक तो हो हमारे पास वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट हों, इन वेरिएबल्स की कुछ पावर्स हों, और जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये सभी हमारे पास इसमें हों। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास होता है x + 1, x + 1, x² + 6, x³ + 2x² + 5x + 6। ये सभी हमारे पास क्या हैं? ये सभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स के भी हमारे पास आगे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो। तो ये पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या होते हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है जो अभी हमारे सिलेबस में है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसके आगे क्या होगा? पॉलिनोमियल के हमारे पास आगे होंगे डिग्रीज में। पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल हो गए हमारे पास, और 2 डिग्री वाले। देखिए, 3 वाले भी होते हैं हमारे पास, 4 वाले भी होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास। लेकिन अभी हमारे कंसर्न के हैं ये दोनों, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले। तो देखिए, पहले बेसिक सी बात, हम पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं। हम लिखते हैं, देखिए, y = x + 1। ये आपने क्लास 9 में देखा होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे? देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा p(x) = x + 1। ये p(x) और y, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, इसमें क्या है, या इस इक्वेशन में x जो है हमारे पास, x की पावर कितनी है? x की पावर है 1। अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ हमारे पास x² + 2x + 4, और एक और ले लूँ, उसमें ले लूँ x³ + 4x + 6, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री है 2, इसमें है हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री 3। तो देखिए, 1 डिग्री वाली हैं ये, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल इन 2 डिग्री। जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, वो 3 वाले, ठीक है। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी आइए देखते हैं कि इस y और px, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा था आपके कि हम कैसे लिखते हैं इक्वेशंस को। y = x + 1, या हम इसे लिखते हैं p(x) = x + 1। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। x क्या है हमारे पास यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखिए क्या होते हैं। जैसे देखिए, y डिपेंडेंट है। y x पे डिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि अगर हम x की कुछ वैल्यू डालें, सपोज कीजिए हमने x को डाला 2, तो क्या आ जाएगा? y = 2 + 1 मतलब 3, y = 3। मतलब x की अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो जाकर y की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या है कि x इंडिपेंडेंट है, x को हम कुछ मर्जी पुट कर सकते हैं। x को पुट करने के बाद y की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या हो? y हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y एक तरह से क्या है? आंसर है इस इक्वेशंस का। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर y लिखें या p(x) लिखें। मतलब p(x) पहली बात तो क्या बताता है? अगर p(x) लिखा है, ये अंदर होता है ना जो ब्रैकेट के, वो बताता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्वेशन हमेशा x में ही हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं p हमने ले लिया t + 1। वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो हम a से लेकर z तक कोई मर्जी ले सकते हैं। लेकिन x और y हमारे पास मोस्टली यूज्ड वेरिएबल्स हैं जो कि बुक्स में यूज़ होते हैं, इसलिए हम y और x में ज़्यादा डील करते हैं, इनको बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन वो आपकी मर्जी है, आप कोई मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। p(t), ये t क्या बताता है कि जो हमारी
पॉलिनोमियल है वो टी में है और उसका आंसर आएगा, उसको हम पी ऑफ टी बोलेंगे कि टी वेरिएबल की पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया उसको हम पी ऑफ टी बोल देते हैं। और ये y और x वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए इसको तो आप जानते हैं कि ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, x एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, y एक्सिस। तो अब देखिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, सपोज कीजिए हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली और अब यहाँ पर हम इसका टेबल बनाएंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यूज, यहाँ हम लेंगे y की वैल्यू। सपोज कीजिए हमने इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1 1। x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू आई 1। अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम x की वैल्यूज पुट करते हैं तो y की कुछ वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं इस इक्वेशन में पुट करने से। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिए x जब 0, जब ये है x एक्सिस, x जब 0 है, x यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो मतलब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास 0,1। x यहाँ पर 0 है, y 1 है। और उसके बाद हमने ले लिया 1,2, x 1 है हमारे पास और y 2 है, ठीक है। अगर ऐसे हम इस इक्वेशन में अगर x को 2 ले तो y की वैल्यू 3 आती है हमारे पास। देखिए तो देखिए ये हमारे पास बन गई लाइन, ठीक है। तो जो इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 हो तो उसे हम लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई मर्जी इक्वेशन हो हमारे पास, उसका जो हमारे पास ग्राफ आता है वो हमेशा लीनियर आता है, एक लाइन आती है। आप x प्लस 1 ले सकते हैं, x प्लस 2, x माइनस 1, 2x प्लस 3, कोई मर्जी आप इक्वेशन ले लिए जिसमें x की डिग्री हमारे पास 1 हो। तो देखिए हमारे पास y इसलिए यहाँ पर आता है क्योंकि अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास y 2 आया। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y 2 आया, इसलिए हम यहाँ पर y लेते हैं। और x हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y और x यहाँ पे लेने के लिए आए। आप इस y के का p ऑफ x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर p ऑफ x क्या होगा, ये y लाइन, ठीक है। और अब हम देखते हैं जो हमारे इस बार के सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर x की डिग्री हमारे पास 1 नहीं 2 होगी। तो देखिए अब बात करते हैं इक्वेशन जो 2 डिग्री की होती हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए y इज इक्वल टू, जर्नल लेते हैं पहले हम। देखिए ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए इस इक्वेशन के आपके दिमाग में आएगा कि a भी यहाँ पर, b यहाँ पर, c यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर y और x क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स, और a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स। अब आप बोलोगे a b c कांस्टेंट कैसे होगी। देखिए ये एक हमने जर्नल इक्वेशन लिखी है। हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, जैसे हमारे पास होगी 2x² प्लस 4x प्लस 3, इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होती है। ये इसको लिखने का जर्नल वे है कि a की जगह हम 2 3 4 5 6 कुछ मर्जी लिख सकते हैं। ये a b c इस y और x पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास पहले बनी होगी और इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 1 और 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो x और y आपस में डिपेंडेंट है, a b c यहाँ पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होगी, हमेशा आपको गिवन होगी इक्वेशन में, ठीक है। तो और अब जो हमारा कंसर्न है, हमें पढ़ना है इस चीज़ की जीरोस या रूट, इसको जीरोस बोल देते हैं या रूट बोल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीरोस और रूट का मतलब क्या होता है। देखिए वेरिएबल इन 2 डिग्री की सबसे बेसिक एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू x², और क्या क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। जो आपको जर्नल दिखाई थी हमने ऐसे वाली, ax² प्लस bx प्लस c। अगर b और c की वैल्यू 0 हो जाए, a की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू 1 हो जाए, b की 2 हो जाए, c की 3 हो जाए तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो जीरोस का मतलब क्या हो गया कि x की हम कौन सी वैल्यू लें जिससे यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास 0 आ जाए।
वो होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का तरीका असल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हम इसे ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी, x की, जिसको यहाँ पर पुट करने से इसका वैल्यू 0 आ जाए हमेशा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस एग्जांपल के लेके चलें y इज इक्वल टू x², ठीक है, y इज इक्वल टू x², y इक्वल टू x² का अगर हम बॉक्स बनाएं, देखें वैल्यूज़ इसकी, यहाँ पे y ले लें, यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, तो देखिए x को 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट करने पर y इज इक्वल टू 0 आ गया। x को 1 पुट कीजिए, y क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू 1। अगर x को 2 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, x को 2 पुट किए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x को 2 पुट करने पर 4 आ गया। ठीक है, तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट। जब x 1 है हमारे पास, y कितना है, y 1 है। जब x 2 है तो y कितना है, y है 4। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव में देखते हैं, x की वैल्यू जो -1 पुट करेंगे, -1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, मतलब -1 पर भी आंसर 1। ठीक है, इसी तरह -2 पर आंसर कितना होगा इसका 4। ठीक है, तो देखिए अगर इन डॉट को ज्वाइन कर दें हम तो हमारे पास कैसा बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये जो हमारे पास शेप बनी है ऐसी, एक कटोरी की तरह, एक बाउल की तरह, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। पैराबोला एक शेप होती है हमारे पास 2D में जो इस प्रकार से दिखती है पैराबोला। जितनी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनकी शेप हमेशा इसी तरह बनती है। तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया ना, जो ये वाला, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0, हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन में हमारे पास वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पर y की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इस इक्वेशन का हमारे पास वो क्या होगी 0। ठीक है, तो ये लॉजिक है यहाँ पर 0 होने का, और ये होते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स का मतलब, और जीरोस वो सेम ही बात होती हैं। जीरोस क्या होती हैं, x की वो वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास पूरी इक्वेशन का आंसर 0 ला कर दें हमें। तो ये देखते हैं जीरोस के कंसेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे हमने आपकी एनसीईआरटीज में वो जो हमारे पास है वो एग्जांपल दी हुई है, प्रॉपर सॉल्व करके बताया ना, हम आपको इस एग्जांपल की हेल्प से समझाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इन 2 डिग्री है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें क्या पता करना है, हमें इस इक्वेशंस के हमें पता करने हैं रूट्स मतलब जीरोस। वो x की वैल्यूज़ पता करनी है हमारे पास, जिनको पुट करने से इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो आइए देखते हैं, पहले इसका थोड़ा सा हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग अभी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, कि आपको समझाने के लिए हम एक बार बता रहे हैं। देखिए x को 0 पुट कीजिए, x को इस इक्वेशन में 0 पुट कीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 बच जाएगा। तो x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -4। ठीक है, तो उसके बाद देखिए x को हम 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 - 3 - 4 कितना आ गया, -6। x की वैल्यू पुट करने पर कितना आ गया, -6 आ गया हमारे पास। और उसके बाद देखिए अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें, x की वैल्यू हम -1 पुट कर दें, -1 पुट करने पर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आएगा -3। x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो ये माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का साइन एज इट रह गया। तो क्या बन गया हमारे पास 1 + 3 - 4, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमारे पास आंसर कितना आ गया, y का 0। ठीक है, उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4। ठीक है, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 4।
4 पुट कीजिए यहाँ पर, 4 पुट करने का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, मतलब 16 माइनस 12 माइनस 4 कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू 4 पुट करने पर भी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आइए अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसको पॉइंट्स को प्लॉट करें तो x ये है x एक्सिस, x0 यहाँ पर होता है। जब x0 है y की वैल्यू क्या है -4, -4 कहाँ पर आएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया ये वाला। दूसरा पॉइंट हमने लिया था x = 1, x = 1 कहाँ होगा यहाँ, 1 पर वैल्यू क्या है -6, -6 कहाँ होगा लगभग यहाँ पर लगा लीजिए, यह मतलब यहाँ होगा ना 1 के नीचे यहाँ पर आएगा -6, ठीक है। तो उसके बाद हमने पुट किया -1, -1 पर कितना है 0, x की वैल्यू -1 मतलब यहाँ पर 0। और उसके बाद पुट किया हमने x = 4, 4 पर आंसर कितना है 0, वो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 होगा 3 होगा 4 पर भी है आंसर 0। तो देखिए एक रफली आइडिया से हम देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने 2, 3, 4 पर चेक करके देखें ना तो आप देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो देखिए ये 2 पॉइंट है ना यहाँ पे ये है हमारे पास y एक्सिस का यहाँ पर होता है 0। तो ये 2 हमारे पास पॉइंट हैं, कौन से -1, x = यहाँ पर है -1 और x = यहाँ पर है 4। तो x = -1 और x = 4 इस इक्वेशन के क्या हुए हमारे पास ज़ीरोस, मतलब इस इक्वेशन में x को -1 और 4 पुट करने पर हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या हुए -1 और 4। और ये शेप हमने आपको बताया था, इस शेप को क्या कहते हैं हमारे पास पैराबोला। ये है हमारे पास पैराबोला शेप। पैराबोला शेप इस तरह भी हो सकती है, देखिए शेप बिल्कुल सेम रहेगी। और कुछ आपके पास आ सकते हैं उसमें ग्राफ शायद ऐसे बन जाए हमारे पास, ठीक है। कुछ आ जाए अगर इसको सिर्फ टच करके निकल जाएं, ठीक है, उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर इसका आंसर 0 आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स का असली मतलब क्या है, रूट्स क्या होते हैं और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इस इक्वेशन में। तो ये देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो देखिए अब देखते हैं हम इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमारे पास पैराबोला आपको बताया था किस किस शेप में बन सकता है, ऐसे बन सकता है। दूसरा केस है हमारे पास कि ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए इनका मतलब आपको क्या है, देखिए ये 2 हैं, अब यहाँ पर ये x एक्सिस को 2 बार काट रहा है ये पैराबोला। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास क्या है 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ऐसे x की वैल्यू हैं, ये वाला x और ये वाला x, ठीक है। इस एक के पास 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास जो x एक्सिस काट रहे हैं, मतलब इसके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए एक बात देखिए, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो उसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल केस जिसमें हमारे पास 2 रूट आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए उसके बाद देखते हैं एक केस हमारे पास आता है ये वाला। तो देखिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि देखिए यहाँ पर तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं आता, ये यहाँ पर एक पॉइंट पर ना टच करके निकल जाता है x। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमारे पास एक ही रूट आया। तो देखिए ये केस है हमारे पास रिपीटेड रूट का, रिपीटेड रूट या रिपीटेड 0 कह सकते हैं आप, सेम बात है। अगर आप रूट कह लो 0 कह लो एक ही बात नहीं, ठीक है। आपकी बुक में 0 लिखा तो आप 0 देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए x + 1 का होल स्क्वायर = 0, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं x² + 1 + 2x। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 2 रूट आएंगे इसके, वो सेम होंगे। या सिंपल, सबसे सिंपल ले लीजिए x² = 0। ये इसका ग्राफ है, मतलब ये इसका ग्राफ है, ये है -x² = 0 का। x² = 0 का ग्राफ ये है। x² = 0 मतलब x की वैल्यू क्या पुट करें कि 0 आ जाए,
जीरो पुट कर सकते हैं ना सिर्फ, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाली, तो 2 रूट तो आनी है, तो इसके रूट क्या होंगे 0 एंड 0, मतलब 0 2 बार रूट होगा इसका, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिपीटेड रूट्स, ठीक है। जब एक इक्वेशन के सेम रूट हों, दोनों रूट हों और वो सेम हों एक इक्वेशन के, उसे कहते हैं हम रिपीटेड रूट्स। वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हमारे पास आते हैं जब किसी चीज़ की होल स्क्वायर बन रही हो या ये वाला केस हो हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास रिपीटेड रूट्स आते हैं। और अब देखते हैं तीसरा केस जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वह 11th में पढ़ोगे, उनको कहते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स जब जो हमारा पैराबोला है वो इक्वेशन वाई एक्स एक्सिस को टच भी ना करे, कट भी ना करे और ऊपर से निकल जाए ऐसे, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे, टच ना करे, टच भी ना करे और कट भी ना करे, ठीक है। ये कहते इसमें हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अभी हमने 3 केस देखे, एक में तो वो पूरा कट कर रहा था, एक में टच करके निकल रहा है और एक में टच भी नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास पैराबोला के 3 केसेस आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और अब हम देखते हैं मेन जो आपकी 10th क्लास के सिलेबस में है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सभी बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर करवा देंगे।